आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन में से कुछ देर अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद वचन में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी आत्मा में होकर आपके जीवित वचन को पढ़ें, समझें और बोल सकें। जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं उनको भी आशीष दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर वो पवित्र वचन को सुने और समझें और उसके अनुसार चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 2 संदेशों में हमने बाइबल में वर्णित कुछ पशुओं के विषय में देखा था और उसके बाद हमने मछलियों के विषय में भी देखा। आज हम एक ऐसे पशु के विषय में कुछ देर अध्ययन करेंगे जो कि बहुत पराक्रमी है और जिसकी प्रशंसा में परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन उसके 30वें अध्याय के 29वें और 30वें पद में 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। सिंह के विषय में लिखा हुआ है कि सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है। परमेश्वर ने जितने पशु बनाए हैं उनमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। अर्थात उसमें एक निडरता है और वो डरता नहीं है, लेकिन वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। ये सिंह का एक विशेष गुण है और इसके लिए राजा दाऊद कहता है कि 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। ऐसे प्राणियों में जो पहला है और वो है सिंह। परमेश्वर का वचन सिंह के विषय में इस प्रकार से कहता है और उसकी निडरता का बखान करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी निडर बने, हम विपरीत परिस्थितियों में पीछे हटने वाले ना हो, लेकिन हम निडरता के साथ हर एक परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हम इस बात को स्मरण रखें, सिंह एक पशु है, उसके पास हमारी समान बुद्धि नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो एक निडर प्राणी है। और प्रभु चाहता है आप और मैं निडर होकर सारे परिस्थितियों का, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, हम पीछे ना हटें। साथ ही साथ जब हम पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं तो वहां पर सिंह की चालाकी का उल्लेख है कि किस प्रकार से सिंह चालाकी के साथ अपने शिकार को करता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सिंह जो है वो गरजता भी है और इस खोज में रहता है कि कब वो अपने शिकार को पकड़ ले। और इस शिकार को पकड़ने के लिए यदि हम सिंह के जीवन के बारे में देखें तो हम पाते हैं कि वो बड़ा खामोशी से, बड़े दबे पांव चलता है और जैसे ही वो शिकार को देखता है अपने शरीर को और झुका लेता है और अचानक से वो उस पर छलांग लगा देता है। जब तक जो प्राणी है, जो पशु है, कुछ समझे तब तक सिंह उसके ऊपर हावी हो चुका होता है। यह है सिंह के शिकार करने का तरीका और शैतान इसी रीति से शिकार करता है हम मनुष्यों का। वो बड़े दबे पांव चला आता है, हमको समझ में नहीं आता, हम सोचते नहीं हैं और वो हमारे आसपास कहीं छिपा बैठा रहता है और जैसे ही अवसर मिलता है हम थोड़ा भी असावधान होते हैं, शैतान हम पर हमला कर देता है। सिंह के समान परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि गरजने वाले सिंह के समान वो है जो कि इस ताक में रहता है
जो कि हमको फाड़ खाए। सिंह बहुत होशियारी से शिकार करता है और उसी रीति से शैतान भी बड़ी होशियारी से मनुष्यों पर हमला करता है। यदि वन पशु सावधान न रहे तो वो शिकार बन जाते हैं सिंह के, और यदि हम सावधान ना रहे तो दुष्ट कब हम पर हमला करके हम पर काबिज हो जाएगा हमको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर ने जब नए पुराने नियम में उत्पत्ति में कैन को देखा और परमेश्वर ने कैन से यही कहा कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। द्वार पर छिपा रहता है ये शैतान बड़ी चालाकी से, और इसलिए हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जब हम भजन संहिता 34 में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि शिकार पकड़ने में कई बार सिंह चूकता है। वो चूक जाता है। क्यों चूक जाता है? इसलिए कि दूसरा पशु सावधान है। हम पढ़ेंगे भजन 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंहों को घटी हो जाती है। और मैं एक बार एक जगह पढ़ रहा था कि कम से कम 40 से 45 बार सिंह अपने शिकार को पकड़ने में असफल हो जाता है। यह प्रतिशत है। 100 बार जब वो कोशिश करता है तो 45 बार ऐसा होता है कि वो अपने शिकार को पकड़ने में असफल हो जाता है, भूखा रह जाता है। कारण एक ही है कि जो सामने शिकार था वो चौकन्ना था। आपको और मुझको चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के खोजी हैं। हमको किसी बात की घटी नहीं, लेकिन यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमको परेशानी में आ जाएंगे। वो सिंह हम पर, वो दुष्ट शैतान हम पर हमला कर देगा, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें। सिंह निडर है। सिंह बड़ी चालाकी से आक्रमण करता है और उसके बावजूद भी असफल होता है। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि जो आलसी है वो सिंह से बहुत डरता है। वो सिंह से इतना डरता है कि उसको सड़कों पर, चौकों पर सिंह नजर आता है। जब हम नीति वचन उसके 26वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। आलसी कहता है। ये कौन सा आलसी है? वो आलसी जो वचन पढ़ने में कमजोर है, वो आलसी जो प्रार्थना करने में, संगति करने में आलस करता है, उसको इस दुष्ट से, शैतान से डरना पड़ेगा। क्योंकि सिंह तो बहुत कम गांव में, सड़क पर या चौक में आता है, लेकिन वो दुष्ट हमेशा हमेशा सड़क में और चौक में रहता है कि कब किसके ऊपर हमला कर दे। और आलसी कहता है अरे मैं तो सिंह के द्वारा पकड़ लिया जाऊंगा। जब हम नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 13वें पद में पढ़ते हैं, आलसी इसी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। बाहर तो सिंह होगा। जी हाँ, सिंह बहुत चालाक है। यदि हमने वचन पढ़ने में, यदि हमने प्रार्थना करने में, यदि हमने परमेश्वर के साथ संगति रखने में आलस्य किया, चूक करी, तो वो सिंह जरूर से हमको बाहर या चौक में फाड़ देगा। और इसलिए आलसी जिस बात को कह रहा है उसको हम हल्के में ना लें, लेकिन उसको आत्मिक गंभीरता से लें। ये आलस हमारे जीवन में कहीं हावी ना हो। अक्सर हम ये सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे,
आज नहीं कल संगति में चले जाएंगे और यही चूक हमारे जीवन को हानि पहुंचा देती है, उस सिंह को अवसर दे देती है कि वो हमको फाड़ खाए। और इसलिए हम इस बात पर हमेशा ध्यान करें, हमेशा हम उस पर सोचें कि हमारे जीवन में आलस ना हो। यदि थोड़ा भी आलस हुआ तो हमारे लिए हानि हो सकती है। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, भजन संहिता 91 के 13वें पद में, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोग जवान सिंह को पराजित कर देंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कौन? जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है, जो उसकी शरण में जाता है, जो ये कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, उसके लिए लिखा है कि तू जवान सिंह को पटक देगा, उसको मार देगा। जी हां, यदि हम परमेश्वर की छाया में बैठे रहते हैं तो ये सिंह हमारी हानि नहीं पहुंचा सकता, हमको नुकसान नहीं दे सकता है। हमको आवश्यकता है कि हम ये सोचें, हम ये देखें और हम इस बात पर विचारें कि हम कहां बैठे हुए हैं। यदि हमने आलसी के समान किया तो बाहर सिंह है, चौक में सिंह है, मार्ग में सिंह है। और यदि हम परमेश्वर की छत्र छाया में बैठे हैं तो हम जवान सिंह को लताड़ेंगे, हम अजगर को लताड़ेंगे, हम सिंह का मुकाबला करेंगे। आज हम अपने बैठने के स्थान पर विचार करें। और बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने इन सिंहों को लताड़ा है, इन सिंहों को फाड़ दिया है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 34वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं 34 से 37 में, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद जो परमेश्वर के मन मुताबिक मनुष्य था, वो अपनी साक्षी दाऊद शाऊल के सामने कह रहा है कि मैंने भेड़ बकरियों को अपनी ये सिंह के मुंह से छुड़ाया है। वो पकड़ता था, मैं उसका पीछा करता था, वो भागता था, मैं उसको पकड़ता था और उसके मुंह से उसको मारकर उसके मुंह से अपनी बकरी को छुड़ा लेता था, अपनी भेड़ को छुड़ा लेता था। मैं उसके केश को पकड़कर उसको फाड़ देता था। कौन फाड़ता था? ये दाऊद जो कि परमेश्वर के मन के मुताबिक था। उसके पास परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी कि वो जीवित सिंह को इस रीति से फाड़ देता है। जब हम भजन संहिता 91 में 13वें पद को पढ़ते हैं कि तू सिंह को मारेगा, जवान सिंह को तू मार डालेगा, तब लगता कैसे होगा। लेकिन वही भजनकार लिख रहा है कि मैंने सिंह को केश पकड़कर फाड़ दिया है। और जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा, और वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसे ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। शिमशोन अपने माता पिता के साथ जा रहा है और लिखा है कि एक जवान सिंह, जैसा कि हमने अभी भजन 91:13 में पढ़ा, तो जवान सिंह को, और शिमशोन एक जवान सिंह जब उसके ऊपर चिल्लाता है, हमला करता है, उसको फाड़ डालता है। लिखा है उसके हाथ में कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके पास थी। और यही सामर्थ तो हमको चाहिए उस सिंह को फाड़ने के लिए, ताकि उस सिंह
सिंह को हम फाड़ दें और वो मारा जाए। हम आलसी ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के नजीर हो, हम परमेश्वर के चुने हुए जन हो, और तब हम देखें कैसे दाऊद के समान, कैसे शिमशोन के समान हम सिंह को फाड़ देंगे। हमारा परमेश्वर सिंह की तारीफ करता है, लेकिन उसने हमको उसके ऊपर भी अधिकार दिया है। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सारे प्राणियों को आदम के अधीन कर दिया था, और उसी का परिणाम है कि जिसके लिए नीति वचन उसके 30वें अध्याय के 30वें पद में हमने पढ़ा कि सिंह किसी से डरता नहीं, पीछे हटता नहीं। उस सिंह को परमेश्वर के लोग कैसे मार देते हैं बिना हथियार के। उनके पास हथियार नहीं होता, ना दाऊद के पास कोई हथियार होता था, एक छोटा डंडा लेकर वो भेड़ों को चराता था, और ना शिमशोन के हाथ में कुछ था, लेकिन उसने सिंह को फाड़ दिया। आप और मैं, हमारे पास परमेश्वर का एक हथियार है, और वो है परमेश्वर का वचन। हम यदि इसको लेकर चल रहे हैं अपने मन में, हमारे हाथ में बाइबल हो ना हो, हमारे मन में, जैसे कि दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, यदि हम इसको अपने मन में लेकर चल रहे हैं, तो ये संसारिक सिंह अर्थात वो दुष्टता की शक्ति, वो शैतान आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टे वो फाड़ा जाएगा। आपको और मुझको इस बात पर विचार करना है। और उसके बाद हम आगे जाते हैं तो इन सिंहों के एक और चरित्र को हम देखते हैं। ना सिर्फ वो निडर होता है, ना वो सिर्फ चालाकी से शिकार करता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानता है। जैसा परमेश्वर उससे कहता है, उसकी अधीनता में वो काम करता है। जब हम पहला राजा उसके 13वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। और 28वां पद, तब उसने जाकर उन जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव को खाया और ना गधे को फाड़ा है। ना तो सिंह ने शव को फाड़ा, उसका खून पिया, और ना वहां जिंदा गधे को उसने हानि उठाई, क्योंकि परमेश्वर ने सिंह को सिर्फ एक काम सौंपा था। उसने उसको एक आज्ञा दी थी कि तू जो मार्ग में गधे पर बैठकर नबी जा रहा है, उसको तू जाकर बस मार दे, उसकी हत्या कर दे। और ये सिंह आता है, हमला करता है और उस नबी को मार देता है, लेकिन उसने ना नबी के शव को हानि पहुंचाई और ना नबी के गधे को हानि पहुंचाई या उसके को मारा, उसका खून पिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिंह को इतना ही करने की आज्ञा दी थी। हमको अपने जीवन में इस बात को सोचना है। परमेश्वर जहां तक बोलता है, जितना बोलता है, आपको और मुझको उतना ही करना है। शाऊल ने यही गलती करी थी, और वो शमूएल से कहता, मैंने तो ये भेड़ बकरी गाय बैल इसलिए रखे कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं। शमूएल कहता है, परमेश्वर अपनी आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता है। इस सिंह ने, जो कि एक पशु है, जिसको के बारे में हम ये सोचते हैं कि जंगली जानवर है, लेकिन ये जंगली जानवर भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही चलता है। जितना परमेश्वर कहता उतना करता है, अपने स्वभाव के विपरीत। ना वो नबी के शव को हानि पहुंचाता है और ना वो उसके गधे को मारता है। कितना अद्भुत है। आपको और मुझको सोचना होगा, आपको और मुझको विचार करना होगा कि जब सिंह ऐसा चरित्र रखता है तो मेरा चरित्र क्या होना चाहिए। मुझको आज्ञाकारिता के जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। वो सिंह खड़ा है वहां इस बात के लिए, बताने के लिए
कि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी हूं। वो जंगल में भाग नहीं गया, किसी को नहीं पता कि शायद वो भीड़ को देखकर, लोगों को देखकर, किसी को आता देखकर डर गया। सिंह निडर है, वो हटा नहीं है, लेकिन आज्ञा का पालन कर रहा है। हम निडर हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन आज्ञा का पालन जितना परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने पौलुस से कहा एशिया में मत जा, वो एशिया में नहीं गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू जा, तो वो गया। आपको और मुझको परमेश्वर जो कहता है वो ही करना है, और जब हम वो करते हैं तो आशीषित होते हैं। जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और दानियल उसके 6वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जब परमेश्वर के सामने दानियल निर्दोष पाया गया तो रात बीत गई, लेकिन भूखे सिंह उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर उनके मुंह बंद कर दिए हैं। वो भूखे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी हैं, निसहाय हैं। परमेश्वर की शक्ति उनके ऊपर प्रबल है। आपको और मुझको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता यदि आप और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं। मनुष्यों के सामने आपको और मुझको अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पहले परमेश्वर के सामने। और जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होंगे तो वो हमारी सारी हानिप्रद बातों को हमारे हित में कर देगा। हमको हानि नहीं होने देगा, हमको नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष हैं। हमको इस बात का, वो दानियल राजा के सामने, कसदियों के नियम के सामने दोषी था, और इसलिए वो सिंहों की मान में डाला गया था, क्योंकि उसने राज्य आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, करा, घुटने टेकता था, घुटने टेका, यरूशलेम की ओर खिड़की खोलता था, खिड़की खोली, और परमेश्वर के सामने निर्दोष रहा। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि जो परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं, परमेश्वर उन्हीं हानिप्रद बातों को उनके लिए नुकसानदेह बना देता है। दानियल की पुस्तक उसके 6वें अध्याय का 24वां पद। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंह ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। एक बड़ी भीड़ डाली जा रही है, और सिंह इतने भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि लिखा है कि उनको नीचे तक जाए उसके पहले ही उन्होंने हड्डी समेत चबाकर खा लिया। ये कोई तृप्त सिंह नहीं थे, भूखे सिंह थे। लेकिन जब परमेश्वर के सामने निर्दोष व्यक्ति वहां लाया गया, ये सिंह उसको हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन जब वो चुगली करने वाले, परमेश्वर के दास को हानि पहुंचाने वाले लोग वहां लाए जाते हैं, तो लिखा है भूखे सिंह उन पर झपट पड़ते हैं, और वो पेंदी तक भी नहीं जा पाते उस गड्ढे के, और उनको मारकर फाड़कर हड्डी समेत वो खा लेते हैं। ये है सिंहों की आज्ञाकारिता। सिंह भी समझते हैं कौन को खाना है, किसको नहीं खाना है, कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। आपको और मुझको ये सिंह आज चुनौती दे रहे हैं। ये सिंह आपसे और मुझसे कुछ कह रहे हैं। हम पराक्रमी हैं, हम डरते नहीं हैं, हम बड़ी होशियारी से शिकार करते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारे खासियत यह नहीं कि हम मनमानी करते रहें, हम अपने क्षेत्र में मनमानी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम आज्ञाकारी हैं। आज हमको, जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है,
आज हमको जिसको परमेश्वर ने अपनी श्वास दी है, आज हमको जिसको परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है, सोचना है ये सिंह आज हमसे क्या कह रहे हैं। नबी के शव को उसने छुआ नहीं, दानियल को उसने छुआ नहीं, और परमेश्वर के लोगों ने जो परमेश्वर की अधीनता में थे उनको वो उनसे फाड़ डाले गए। आज आपकी और मेरी स्थिति क्या है, हमको सोचना है। हम इन सिंहों को के बारे में जब पढ़ते हैं जरूर से विचार करें। ये सिंह बाइबल में सिर्फ इसलिए वर्णित नहीं है कि किसी कथा का अंश है, लेकिन एक हमारे लिए रूपक है, एक हमारे लिए उदाहरण है, और इसलिए इन उदाहरणों पर हमको विचार करना होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पराक्रमी सिंहों के माध्यम से हमने कुछ बातों को सीखा है। निश्चय प्रभु जी, वो दुष्ट सिंह के समान हम पर हमला करना चाहता है और फाड़ खाना चाहता है, और यदि हम आलसी हुए तो फाड़ भी देता है। लेकिन यदि हम तेरी इच्छा के अनुसार रहे, तेरी अधीनता में रहे, तो ये सिंह तेरी आज्ञा को मानते और उनको छूते नहीं है। हमको ऐसा विश्वास दे, हमको ऐसी सामर्थ दे कि हम तेरी इच्छा अनुसार चले, तेरी अधीनता में रहें, तेरे सामने निर्दोष रहें, ताकि इस सिंह से जो कि संसार में चारों तरफ घूमता रहता है और इस तलाश में रहता है किसको कब फाड़ खाए, उससे बच सके और तेरी अधीनता में उस स्वर्गीय धाम तक पहुंच सके जो कि तू हमको देना चाहता है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।